देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर पर 8 दलों के 14 नेताओं के साथ करीब 3 घंटे तक बैठक की। प्रधानमंत्री आवास पर चली बैठक में मोदी ने संदेश दिया कि जम्मू कश्मीर से दिल्ली और दिल की दूरी कम होगी। उन्होंने परिसीमन के बाद जल्द विधानसभा चुनाव कराए जाने की बात भी कही और नेताओं से ये भी कहा कि वे इस प्रक्रिया में शामिल हो। हालांकि बैठक के बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा कि एक बैठक से दिल की दूरी कम नहीं हो सकती। वहीं महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान से बातचीत शुरू करने पर जोर दिया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा को राज्य की सत्ता से दूर रखने में कामयाब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर लगातार हमलावर है। प्रधानमंत्री की कश्मीरी नेताओं के साथ मीटिंग पर ममता ने कहा कि कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाना कश्मीरियों की आजादी छीनने जैसा है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से वैक्सीन के लिए देश की बदनामी हुई है, उसी तरह आर्टिकल 370 हटाने पर भी देश की बदनामी हुई है। रिलायंस जियो और गूगल की साझेदारी में बना नया स्मार्टफोन जियो फोन नेक्स्ट गुरुवार को लॉन्च हो गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज की 44वीं सालाना आम सभा में चेयरमैन मुकेश अंबानी ने इसकी घोषणा की। नया स्मार्टफोन जियो और गूगल के फीचर्स और ऐप से लेस होगा। एंड्रॉइड बेस्ड स्मार्टफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम जियो और गूगल ने मिलकर तैयार किया है। अंबानी ने कहा कि ये बेहद किफायती होगा। 10 सितंबर यानी गणेश चतुर्थी से इसकी बिक्री शुरू होगी। अंबानी ने ये भी कहा कि देश को 2G मुक्त और 5G युक्त बनाना हमारा लक्ष्य है। ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी को कर्नाटक हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने गाजियाबाद पुलिस को निर्देश दिया है कि माहेश्वरी पर किसी भी प्रकार के कठोर कदम न उठाए जाए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मुस्लिम बुजुर्ग के साथ मारपीट और दाढ़ी काटने के वायरल वीडियो मामले में ट्विटर इंडिया के एमडी को गुरुवार को गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाने में हाजिर होना था। उससे पहले ही उन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी पेश कर दी। कोर्ट ने इसी अर्जी पर उन्हें अंतरिम राहत दे दी। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को राज्य बोर्डों की 12वीं कक्षा की परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की गई। इस दौरान कोर्ट ने सभी राज्य शिक्षा बोर्डों को निर्देश दिया है कि वे 31 जुलाई तक 12वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित कर दें। साथ ही कोर्ट ने उन्हें 10 दिन में इंटरनल असेसमेंट स्कीम तैयार करने के लिए भी कहा है। इससे पहले कोर्ट ने पूरे भारत में सभी राज्यों के बोर्डों के लिए असेसमेंट की एक जैसी स्कीम बनाने के संबंध में आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि राज्य और उनके बोर्ड अपनी नीति बनाने के लिए स्वतंत्र और स्वायत्त है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी मानहानि के एक मामले में बयान दर्ज करवाने सूरत की मजिस्ट्रेट कोर्ट में पहुंचे। सूरत से बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ ये केस किया था। मामला 2019 में चुनाव से पहले राहुल गांधी के एक बयान से जुड़ा है। राहुल ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक में एक जनसभा में कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी सभी चोरों का कॉमन सरनेम मोदी कैसे है। सूरत से भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ याचिका दायर की थी। कोरोना के अलग अलग वेरिएंट से परेशान दुनिया भर के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। वैज्ञानिकों ने एक ऐसी वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है जो न सिर्फ कोविड-19 बल्कि कोरोना वायरस फैमिली के सभी खतरनाक वायरस से लड़ने में मदद करती है। वैज्ञानिक इस वैक्सीन का सफल ट्रायल चूहों पर कर रहे हैं। जिन चूहों पर इसका ट्रायल किया गया वे SARS-CoV और कोरोना के दूसरे वेरिएंट से पीड़ित थे। उम्मीद है कि अगले साल तक इंसानों पर इसके ट्रायल शुरू कर दिए जाएंगे। देश में लगातार दूसरे दिन 60 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। कोविन.gov.in पर गुरुवार रात 12 बजे तक 60,36,000 लोगों के वैक्सीनेशन का डाटा फीड किया गया है। 21 जून से शुरू हुई मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव के तहत बीते 4 दिन में 2,70,00,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। 21 जून को रिकॉर्ड 90,86,000, 22 जून को 54,22,000, 23 जून को 64,83,000 डोज लगाए गए। गुरुवार को सबसे ज्यादा 8,51,000 डोज उत्तर प्रदेश में लगाए गए। इससे पहले 22 जून को भी यहां 8 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी। 7,44,000 डोज के साथ मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर रहा। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस को लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश में ही इस वेरिएंट के 7 केस सामने आ चुके हैं। उनमें से 2 मरीजों की मौत हुई है। डॉक्टर्स का कहना है कि जिन मरीजों की जान गई है उन्हें वैक्सीन नहीं लगी थी। वहीं जिन 3 मरीजों को वैक्सीन की 1 या 2 डोज लग चुकी हैं वे ठीक हो गए हैं या होम आइसोलेशन में हैं। बाकी के 2 मरीजों को भी वैक्सीन नहीं लगी है, लेकिन उन्होंने डेल्टा वेरिएंट को मात दे दी है। उनमें एक 22 साल की महिला और 2 साल का बच्चा भी है। डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित मरीजों में 3 भोपाल, 2 उज्जैन और 1 रायसेन और अशोकनगर जिलों से है।
डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर अब विपक्ष ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी सोशल मीडिया के जरिए मोदी सरकार से 3 सवाल पूछ रहे हैं। राहुल गांधी ने पूछा कि इसकी जांच और रोकथाम के लिए बड़े स्तर पर टेस्टिंग क्यों नहीं हो रही। दूसरा सवाल था वैक्सीन इस पर कितनी प्रभावशाली है, पूरी जानकारी कब मिलेगी। और तीसरा सवाल राहुल गांधी ने पूछा कि तीसरी लहर में इसे नियंत्रित करने का क्या प्लान है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच ऑक्सीजन को लेकर खड़ा हुआ विवाद अब दूसरे रूप में सामने आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट की एक पैनल ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में कहा कि दिल्ली सरकार ने कोरोना संकट के पिक पर जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड की, उससे 12 राज्यों की सप्लाई पर असर पड़ा। दिल्ली सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर के समय केंद्र से 1140 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की डिमांड की थी। रिपोर्ट के मुताबिक ये दिल्ली की जरूरत से 4 गुना ज्यादा है। दिल्ली में उस समय जितने ऑक्सीजन बेड थे उसके हिसाब से दिल्ली को 289 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की ही जरूरत थी। पैनल की रिपोर्ट सामने आने के बाद बीजेपी ने केजरीवाल पर निशाना साधा है। दिल्ली से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने कहा कि केजरीवाल में शर्म बची हो तो उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह द्वारा पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए 100 करोड़ की वसूली के मामले में ईडी ने दूसरी बार देशमुख के घर पर छापा मारा है। ईडी की 2 टीमों ने देशमुख के शिवाजी नगर स्थित घर में तलाशी ली। इससे पहले ईडी उनके घर पर 25 मई को छापेमारी कर चुकी है। ईडी से पहले सीबीआई ने भी उनके 12 ठिकानों पर छापेमारी की थी। ताजा जानकारी के अनुसार ईडी की कार्रवाई सुबह 6 बजे शुरू हुई और अभी भी जारी है। ईडी ने देशमुख के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया है। ईडी के केस में अनिल देशमुख के अलावा उनके करीबियों के भी नाम थे, जिन पर अब शिकंजा कसता जा रहा है। पहली बार 9 भारतीय बॉक्सर ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। उनमें असम की 23 साल की लवलीना बोरगोहेन शामिल है। लवलीना ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली असम की पहली महिला मुक्केबाज भी बनेंगी। पुरुषों में शिवा थापा ये उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। 65 किलोग्राम वेट कैटेगरी में हिस्सा लेने वाली लवलीना मेडल जीतने की मजबूत दावेदार बताई जा रही है। भारतीय महिला मुक्केबाजों में अब तक सिर्फ MC मैरी कॉम ही ओलंपिक मेडल जीत चुकी है। लवलीना को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। ये अवार्ड पाने वाली वो असम की 6ठी महिला है। देश में गुरुवार को कोरोना के 51,255 संक्रमितों की पहचान हुई। इस दौरान 63,674 लोगों ने संक्रमण को मात दी, लेकिन 1,324 लोगों की जान दी गई है। पिछले 24 घंटों में एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों के आंकड़ों में 13,783 की कमी रिकॉर्ड की गई। फिलहाल देश में 6,07,000 एक्टिव केस है। पिछले कुछ दिनों का ट्रेंड देखें तो आज एक्टिव केस का आंकड़ा करीब 85 दिनों बाद 6 लाख से नीचे पहुंच जाएगा।